तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक सीरीज सर्किट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस सर्किट की मदद से आप बिना मल्टीमीटर के भी बहुत सारी चीजों को चेक कर सकते हो, जैसे वायर हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके की आप बहुत सारे कंपोनेंट और वायर को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए सर्किट को बना लेते हैं। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो सभी मैंने नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होल्डर की हमें जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक सॉकेट की और एक हमें ऑन ऑफ बटन की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों कुछ टुकड़े हमें MDF बोर्ड के चाहिए। तो ये टुकड़े मैंने पहले से ही कटिंग किए हुए हैं क्योंकि इन्हें काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये सामने का हिस्सा है और ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया और ये साइड वाली दीवारें होगी और ये भी साइड वाली दीवारें होगी। तो दोस्तों बस यही सामान हमें चाहिए। तो चलिए सर्किट को बना लेते हैं। तो इस बोर्ड में ही हम ये सारे कंपोनेंट को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉकेट लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सॉकेट और स्विच लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर इनमें पेंच लगा देते हैं। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर पेंच भी लगा दिए। तो चलिए अब इस सर्किट में कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये लीड है, ये लीड मैंने बनाई है। तो इस लीड के कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो साइड वाली दीवार है इस तरीके से जो हम लगाएंगे, यहाँ पर एक होल मैंने किया हुआ है। तो इस होल में से हम यहाँ पर ये निकालेंगे वायर, ताकि जब हम यहाँ पर कनेक्शन कर दे तो ये आसानी से लग जाए इस तरीके से। ठीक है। अब दोस्तों लीड के जो दो वायर है इसमें से एक वायर को हमें इस स्विच के एक पॉइंट पे लगा देना है, यहाँ पर नीचे वाले पे, और इसको टाइट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने टाइट कर दिया। अब दोस्तों ये जो दूसरा वायर बचा, इस वायर को हमें सीधा इस होल में से इस तरीके से निकाल लेना है यहाँ पर, और सीधा होल्डर में हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, एक वायर तो हमने यहाँ पर स्विच में लगा दिया और दूसरा वायर हमने सीधा होल्डर में दे दिया। अब दोस्तों होल्डर का जो दूसरा पॉइंट बचा ये वाला, इसमें आपको एक वायर और लगा देना है और फिर इसको टाइट कर दीजिएगा इस तरीके से। देखिए दोनों पॉइंट पे मैंने दोनों वायर को लगा दिया। अब ये जो वायर है इसको आपको इसी होल से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं होल्डर के दोनों पॉइंट पे आपने कनेक्शन कर दिए। अब इस होल्डर को इस तरीके से यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। तो लगाने के लिए आप यहाँ पर किसी भी पेंच का यूज़ कर लीजिएगा, आसानी से ये होल्डर लग जाएगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने कनेक्शन किए वैसे वैसे ही आपको करने हैं। तो देख सकते हैं होल्डर में से दोनों तार निकल गए। तो दोस्तों होल्डर में से जो दूसरा वायर हमने निकाला इसको हमें सीधा यहाँ पर सॉकेट में देना है। तो चलिए सॉकेट में दे देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉकेट में दे दीजिएगा बिल्कुल आसानी से इस तरीके से। कुछ भी भारी नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको कनेक्शन करने हैं। अब दोस्तों वायर का एक टुकड़ा छोटा सा और लेना है आपको, ये मैंने ले लिया। तो दोस्तों स्विच में आप देख सकते हैं एक पॉइंट तो मैंने सीधा कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो पॉइंट बचा इसमें हमें ये टुकड़ा लगाना है और यहाँ पर लगाना है सॉकेट में। ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको लगाना है और इसको टाइट कर देना है। अब दोस्तों ये तार का जो दूसरा हिस्सा बचा ये हमें सीधा सॉकेट में इस पॉइंट पे लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इसे आसानी से आप टाइट कर दीजिए बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस सर्किट में जो लीड है ये वाली लीड, इसके ये दोनों पॉइंट है यहाँ पर। तो लीड के दोनों वायर में से एक वायर तो हमने स्विच में लगा दिया और दूसरा वायर हमने सीधे होल्डर में लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। और होल्डर में से एक वायर निकाल करके हमने सीधा सॉकेट में लगा दिया और ऐसे ही हमने स्विच में से एक वायर निकाल करके सीधा सॉकेट में लगा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब इस सर्किट को बंद कर लेते हैं डब्बा बना करके, और दोस्तों फिर इस सर्किट से हम बहुत सारे कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले इस सर्किट को बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट की दीवारों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका लेंगे और चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविकोल का यूज करेंगे। तो दोस्तों इन्हें कैसे चिपकाया जाता है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इस तरीके से ये सर्किट आपको चारों तरफ से चिपका देना है और बहुत आसानी से चिपक जाएगा ये। और चिपकाने के बाद आपको लगभग 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देना है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं सर्किट हमारा पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलिए अब इसकी टेस्टिंग लीड को तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 पिन आपको इस तरह से खोल लेना है और खोल करके आपको यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देने हैं। जैसे नॉर्मल लीड के आप कनेक्शन करते हैं वैसे ही आपको इस 2 पिन के भी कनेक्शन करने हैं और फिर इसको आसानी से आपको टाइट कर देना है और इस तरीके से आपको ये सर्किट बंद कर देना है। तो चलिए अब इस सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सर्किट। इस लीड को हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से ये हमने लगा दिया और एक हमें बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो बल्ब हमारे पास ये रहा। तो इस बल्ब को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ।
तो दोस्तों ये सर्किट कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये दोनों तार जब हम आपस में इस तरह से टच करेंगे तो ये बल्ब हमारा जलना चाहिए। तो अगर ये बल्ब जला तो सर्किट हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों इस सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट की ये लीड है, तो इसको मैं सप्लाई में देने वाला हूँ। तो सप्लाई बोर्ड दोस्तों ये रहा हमारे पास। तो इस वीडियो को भी दोस्तों आप जरूर देखना, ये बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन बोर्ड है। तो इस सीरीज सर्किट की ये लीड हम इस सॉकेट में इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने लगा दी और इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हम अपने सर्किट पे आते हैं। इसकी जो दोनों लीड है ये देख सकते हैं आप। तो हम पहले इसको ऑन कर देंगे, ये मैंने ऑन कर दिया। अब जब हम इसे आपस में टच करेंगे तो ये बल्ब जलना चाहिए, ये देखिए। तो इसका मतलब सर्किट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब इस सर्किट से कुछ कंपोनेंट मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर डायोड है और यहाँ पर एक वायर है। तो इन सबको मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा सर्किट से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डायोड को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों वायर को मैं डायोड के इस तरह से सिरे पर लगाऊंगा। अगर ये बल्ब जलता है तो डायोड हमारा सही है, और अगर नहीं जलता है तो डायोड हमारा खराब है, ये देखिए। तो दोस्तों डायोड हमारा बिल्कुल सही है, ये देखिए जल गया। तो इस तरीके से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको उल्टा भी हम टेस्ट करेंगे, ये देखिए। अब दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, अगर ये बल्ब इस तरीके से नहीं जलता है तो इसका मतलब है डायोड खराब है, क्योंकि इससे करंट पास नहीं हो रहा और बल्ब नहीं जल रहा। अब दोस्तों यहाँ पर एक तार को चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों तार को कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। एक सिरा इधर लगाएंगे हम तार का और एक सिरा इधर लगाएंगे। अगर ये बल्ब जला तो तार हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है, ये देखिए। तो तार हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टेस्टिंग कैसे होती है, अगर ये तार खराब होता तो इसमें से करंट नहीं जाता और बल्ब हमारा नहीं जलता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सीरीज सर्किट का, सीरीज टेस्टर का हम यूज करते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज रखते हैं तो ही इस सर्किट को बनाइएगा, नहीं तो बिल्कुल मत बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और इसे बहुत सावधानी के साथ में यूज किया जाता है। और अगर आप इस सर्किट को बनाना ही चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर के तब इसको बनाएं, अकेले बिल्कुल भी ना बनाएं। तो दोस्तों सर्किट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम में आने वाला सर्किट है ये। और दोस्तों इस सर्किट का सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रिशियन लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को और वायर को चेक करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये सर्किट कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ में अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम।